जुत्सु नारुतो यूनिवर्स के अंदर ये एक ऐसा पावर है जिसके बिना एक शिनोबी नॉर्मल ह्यूमन ही होता है। जुत्सु एंड नारुतो ये दोनों इतना कोरिलेटेड है कि जुत्सु के बिना नारुतो वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। आज मैं नारुतो यूनिवर्स में यूज हुआ ऐसे ही 4 मेन जुत्सु के बारे में बताने जा रहा हूँ। पर जुत्सु को समझने से पहले हमें चाक्रा क्या है ये समझना जरूरी है। चाक्रा एक संस्कृत वर्ड है जो रेफर करता है बॉडी में प्रेजेंट एनर्जी सेंटर को। चाक्रा बेसिकली एक यूनिक एनर्जी है जो हर एक लिविंग बीइंग के अंदर एग्जिस्ट करता है और एक शिनोबी उनके चाक्रा एनर्जी को फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कंबाइन करके ही एक जुत्सु यूज कर सकता है। अब अगर तुम्हें चाक्रा क्या है ये समझ में आ गया है, देन नारुतो यूनिवर्स के अंदर यूज हुआ 4 मेन जुत्सु के बारे में हम समझते हैं। नंबर 1, निंजुत्सु। ये जुत्सु फिजिकल अटैक के लिए ही यूज होता है, जिसमें एक यूजर को निंजुत्सु एक्टिवेट करने के लिए कुछ हैंड साइन परफॉर्म करना पड़ता है। निंजुत्सु क्रिएट होता है चाक्रा मैनिपुलेशन के थ्रू, जो मेनली 2 मेथड से होता है, शेप ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेचर ट्रांसफॉर्मेशन। शेप एंड नेचर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसको हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। नारुतो के राशिंगन का एक राउंडेड शेप है, इसके साथ साथ उसका एक रोटेशनल स्पीड भी है और ये शेप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ही होता है, क्योंकि शेप ट्रांसफॉर्मेशन चाक्रा के फॉर्म, मूवमेंट स्पीड एंड इफेक्टिवनेस कितना होगा इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और दूसरा मेथड हम सास्के के जरिए समझते हैं। सास्के एक फायर टाइप यूजर है, पर वो अपने चाक्रा नेचर को चेंज करके चिटोरी जो कि एक इलेक्ट्रिक टाइप है उसको भी यूज कर सकता है, जिसका मतलब है नेचर ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए एक यूजर अपने चाक्रा के फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सकता है। नंबर 2, ताइजुत्सु। इस टेक्निक में चाक्रा यूज ना के बराबर होता है, और अगर होता भी है तो वो टेक्निक के पावर को एनहेंस करने के लिए ही होता है, बिकॉज ताइजुत्सु इज सिंपली हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इसमें निंजुत्सु या गेंजुत्सु के जैसे कोई भी हैंड साइन परफॉर्म करना नहीं होता है। ऑलमोस्ट हर एक शिनोबी ताइजुत्सु यूज कर सकता था, पर नारुतो यूनिवर्स में सिर्फ माइट गाई एंड रॉक ली ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ताइजुत्सु को मास्टर कर पाए थे। नंबर 3, गेंजुत्सु। निंजुत्सु के जैसे ही इसमें भी चाक्रा और हैंड साइन का यूज करना पड़ता है, बट द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज जहां निंजुत्सु एनिमी को फिजिकल अटैक करने के लिए यूज होता है, वही गेंजुत्सु एनिमी के माइंड पे अटैक करने के लिए यूज होता है। इस टेक्निक से यूजर एनिमी के ब्रेन का चाक्रा फ्लो को मैनिपुलेट कर सकता है, जिससे उसके ब्रेन में एक इल्यूशन क्रिएट होता है और इस इल्यूशन के थ्रू एनिमी के ब्रेन में पेनफुल फॉल्स इमेज भी क्रिएट करा जा सकता है, जिसकी वजह से एनिमी का ब्रेन ट्रॉमाटाइज्ड हो जाता है। इवन एनिमी का डेथ भी इससे पॉसिबल है। नंबर 4, सेंजुत्सु। ये एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जिसको नारुतो यूनिवर्स में कुछ गिने चुने लोग ही यूज कर सकते थे, क्योंकि इसको सीखने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग करना पड़ता है, जिसमें कैसे नेचुरल एनर्जी को खुद के चाक्रा नेचर के साथ ब्लेंड किया जाता है ये सीखना पड़ता है। इस जुत्सु को सेज मोड भी बोला जाता है। इस सेज मोड को यूज करके यूजर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड एंड स्टेमिना को इंक्रीज कर सकता है, जिससे वो अपने गेंजुत्सु, निंजुत्सु एंड ताइजुत्सु को भी मोर पावरफुल बना सकता है। तो यही था आज का वीडियो। अगर तुम्हें ऐसा ही और भी कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताओ।